हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों जैक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 10th क्लास के दोस्तों सोशल साइंस सोशल साइंस के दोस्तों टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आप ये क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ दोस्तों, मैं एक लड़का से लिया हूँ जो कि उनका टेस्ट दोस्तों डेट 4/2/2024 को जो हुआ था। और दोस्तों उसने 35 में से 35 नंबर में से जो 30 नंबर लाया। कितना दोस्तों 30 नंबर। तो मेहनत कर रहा है दोस्तों, उनका मात्र ही उनका 5 जो है उनका गलत हुआ। दोस्तों इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिए रहेगा दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको इस वीडियो से जो है लाभ मिल सके। अरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम जो है 12 फरवरी को होने वाला है। यानी कि दोस्तों 2 दिन के बाद जो है आपका एग्जाम होने वाला है। कल आपका संडे है और अगला दिन आपका जो है एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जो है आपका कब है? सोमवार को। आपका आज डेट है दोस्तों 10 तारीख और आपका एग्ज़ाम है कब? 12 फरवरी को। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि दोस्तों ये वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न क्या कहता है? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में दोस्तों प्रथम विद्रोह जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन कहता है जुलाई 1815, जुलाई 1830, जून 1821, जुलाई 1832। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, जुलाई 1830 में आपका जो हुआ था ये फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी? तो दोस्तों किसका वो विश्वास था? तो किसका वो विश्वास था जो कि वो ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही जो है मनुष्य की प्रकृति इकाई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट आंसर, जुसेप्पे मैत्सनी। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रवाद। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया? तो किसने बनाया था दोस्तों? गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो आपका बनाया था दोस्तों जूसेप्पे मैत्सनी ने बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें से आपका क्वेश्चन रहेगा ही, इसलिए आप वीडियो को हल्के में मत लीजिए, आप शुरू से लेकर वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, स्किप करने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आपको 100 to 10% देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 5 नंबर का प्रश्न कहता है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा जो है हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो 1922 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन जो था दोस्तों वो भारत क्यों आया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने आया था साइमन कमीशन भारत। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 3, तो देखिए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो बुनकरों को जो है कच्ची कपास का जो समस्या था तो उनका सामना करना क्यों पड़ा? तो आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर पहला, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण जो है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में
सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, कपास और धातु। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका 9 नंबर का प्रश्न कहता है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक जो था दोस्तों सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर दूसरा, चीन में जो है मुद्रण की तकनीक जो है सबसे पहले विकसित हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, आपका 10 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारी पर लिखा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ज्योतिबा फूले। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है प्रिंटिंग प्रेस कहाँ का जनक है? तो प्रिंटिंग प्रेस का जनक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का जनक कौन है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, जेम्स फोर्ड। सॉरी दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यूहान गुटेनबर्ग। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों कि 12 नंबर का प्रश्न कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का दोस्तों मुख्य कारण क्या है? तो आपका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अधिक सिंचाई। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र के रूप में है? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 43%। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 14 नंबर कहता है भारतीय वन्य जीव अधिकतम किस वर्ष लागू किया गया? तो अधिकतम आपका किया गया था लागू 1972 में। सॉरी दोस्तों, आपका 1972 यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखिए 15 नंबर का कहता है आपका कौन सी परियोजना सतलज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? तो दोनों का काम कौन सा आती है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भाखड़ा नंगाल परियोजना। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है देखिए पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य अधिक पाई जाती है? तो भारत के किस राज्य में जो है अधिक पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, राजस्थान में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो औद्योगिक के विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, लौह अयस्क को जो है औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए 18 नंबर का प्रश्न कहता है आपका निम्न में किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? कौन सी ऊर्जा दोस्तों? आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए कौन सा परिवहन वाहनोत्तरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो कौन सा परिवहन है दोस्तों आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, पाइपलाइन परिवहन। जो पाइपलाइन परिवहन जो है वो वाहनोत्तरण हानियों तथा देरी को घटाता है। देखिए 20 नंबर का प्रश्न कहता है भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर है? तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है आपका बेंगलोर है दोस्तों। देखिए आपका 21 नंबर का प्रश्न कहता है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डच। देखिए 22 नंबर का प्रश्न कहता है आपका निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो कौन
इन पर अंकुश रखता है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यायपालिका। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षा किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा वह राज्य था दोस्तों जो अपना परमाणु जो है, सॉरी दोस्तों, आपका पोखर का परमाणु परीक्षण किए? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, राजस्थान में किए थे। 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका, सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित कहाँ होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, जन पर आधारित है। सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित है आपका जन पर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है देखिए, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 28 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है देखिए, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो विभिन्न बाजारों को दोस्तों, तो उन बाजारों को जोड़ने में एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है दूसरा, विदेशी व्यापार। 29 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए, निम्न में किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो इनमें से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रति व्यक्ति आय को जो है औसत आय भी कहा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न कहता है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कृषि क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। 31 नंबर का प्रश्न कहता है, परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां होती है? तो ये जो दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां होती है। 32 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की विशलता को प्रदर्शित करता है? तो कौन अर्थव्यवस्था है जो विशलता को प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सकल घरेलू उत्पाद। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 33 नंबर का प्रश्न कहता है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी है दोस्तों? तो आपका उड़ीसा जो है वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। 34 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? पहला है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची और चौथा इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, राज्य सूची के अंतर्गत ये सारे आते हैं। अगर कहीं पे वीडियो में मिस्टेक हुआ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेने के बाद दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।